हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम एक नए अध्याय में और एक नए एपिसोड को लेकर। ये अब हमने जो शुरू किया हुआ है सीरीज, आपने देखा है गरुड़ पुराण सरोधार जो है हमने शुरू किया हुआ है। और पिछले जो जितने पार्ट थे आपने 3 अध्याय देखे, जिसमें हमने 3 अध्याय का पाठ किया था। और हम बहुत आशा करते हैं कि आप इसका श्रवण जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है और ये आपको मोक्ष मार्ग देता है, अध्यात्म की राह पे ले जाता है, आपकी सारी बुराइयों को खत्म करता है। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं चौथे अध्याय में। पिछले जो 3 अध्याय थे उसमें आपने यही देखा कि पापी जो होते हैं, जो पाप करते हैं, उनका हश्र क्या होता है, मरने के वक्त उनकी क्या हालत होती है, उसके बाद उन्हें कैसे ले जाया जाता है। जो यम रास्ता होता है, यमपुरी जाने का जो रास्ता होता है, वो रास्ते पे किस किस प्रकार की अड़चने, प्रताड़ना, इस प्रकार की उन्हें सजाएं दी जाती है और उसके बाद कितने लोगों से गुजर कर वो जाते हैं। और यहाँ पर जो वैतरणी नदी है उसके बारे में भी बताया गया, बहुत खूबसूरत वर्णन किया गया। फिर यम जो है, यमराज जो हैं, उनके बारे में भी बताया गया बहुत सारा, एंड उन्हें किस किस प्रकार की सजाएं दी जाती है, ये सब बताया गया। अब देखते हैं कि चौथे अध्याय में क्या है। आप अभी तक भी श्रवण नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलता है। एस्ट्रो वास्तु ज्ञान से लेकर पुराण, श्लोक, मंत्र, सारी चीज, अध्यात्म, मोक्ष मार्ग, सब कुछ यहीं पर आपको मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप सभी पाठों का श्रवण करते रहिए। क्योंकि देखिए, पाठ करना हम मान सकते हैं कि आज के एरा में इतना वक्त नहीं होता कि पाठ कर पाए, तो श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो श्रवण करते रहिए ताकि आप अपने आप को बुराई से दूर रख सके और मोक्ष के मार्ग पे, अतः बोलते हैं ना कि अंततः अपना सबका एक ही डेस्टिनेशन है, मोक्ष पाना। और मोक्ष पाना आसान नहीं बल्कि बहुत ही नामुमकिन है। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब इस मार्ग पर चलें और आगे बढ़कर हम अपनी आत्मा को वो दिलाए जो वो चाहता है। चलिए, इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं चौथा अध्याय लेकर। प्रभु का नाम, आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराण सरोधार का चौथा अध्याय जो है उसमें है नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। जो मतलब जो नरक को भेजते हैं वो पाप, क्या क्या पाप है जिससे हम नरक में जाते हैं। तो जब गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वो मुझे बताइए। तो श्री भगवान बोलते हैं कि सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। तो मतलब बाकी जो लोग हैं जो अच्छे कर्म किए हैं वो बाकी 3 द्वारों से जाते हैं, लेकिन जो पाप कर्म करते हैं, जो पापी होते हैं, वो दक्षिण द्वार से ही कहा जाता है। तो आप देखे होंगे कि दक्षिण जो होता है उसे यम का द्वार इसीलिए कहा जाता है। तो इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, सुरापान यानी कि मदिरा, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रोहारी, बाल द्रोहारी है। जो ऋण लेकर उसे ना लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषानंद देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले,
नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले और दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, मतलब दान दे दिया लेकिन उसके बाद पश्चाताप कर रहा है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करते हैं, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है वो वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृष लीलापति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ से अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म क्रम से च्युत, मांस भोजी, मद पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला, शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र, यज्ञोपवीत धारण, एक मिनट, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राज महिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, वे सभी तथा इसी प्रकार और भी बहु निश्चित द्वाचारण करने में उत्कृष्ट तथा शस्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले, वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खंगराज, ये वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसीलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा यानी काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी और दैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तटिष्ठ सालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक लोग, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस लोग, विषयों में डूबे रहने वाले,
दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शिव, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वो ब्राह्मण तत्व से ही च्युत हो जाता है। वो ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों की कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों की कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देख कर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसी पति परायणा स्त्री के ऋतु काल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस वाले स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों यानी कि अमावस्या, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केस यानी कि योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वो भी नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्तों को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। विवाह को देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसका मतलब कोई उपाय नहीं है। वो विवाह को भंग जो करता है, देव यात्रा में विघ्न करने वाला, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले घोर नरक में वास करते हैं और वहां से उनका मतलब पूरा वतन नहीं होता है, यानी वापसी नहीं होती। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वो पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे 80 पत्र नामक वन में ले जाते हैं, जो तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब तक काटे जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती है और वो गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर उदर श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताश्य, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए
प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई है। मतलब ऐसे लोग जो हैं तो फिर वो पृथ्वी पर इस योनियों को प्राप्त करते हैं, यानी कि वृक्ष बनते हैं, गुल्म बनते हैं, लता, वली, गिरी, पर्वत जो है तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई है। ये अत्यंत मोह से आविक्त है। कीट, पशु, पक्षी, जलता तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में ही जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यतीत होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोधार में नरक प्रद पाप चिन्ह रूपण नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सो दोस्तों, ये चौथा अध्याय था जिसमें पापों का वर्णन किया गया विष्णु जी द्वारा कि किन किन पापों की सजा मिलती है और कौन कौन से घोर पाप है जिनकी सजा माफ नहीं होती है। कुछ पापों की जो सजा है वो माफ हो जाती है और जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तब वो खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें कभी माफी नहीं मिलती और उन्हें वापस से धरती पर इस प्रकार जन्म लेकर वापस से कष्ट भोगना पड़ता है। और इसीलिए बोलते हैं ना कि जो नरक से लोग आते हैं वो लोग वैसे ही वापस से ही उसी परेशानी में रहते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जन्म पद से अंधे हो जाना या कुष्ठ होना या फिर महारोग से ग्रसित हो जाना, ये सब चिन्ह है कि ये नरक से आया हुआ इंसान है, इसने बहुत घोर पाप किए हैं और इस जन्म में भी इसका छुटकारा नहीं है। तो इसीलिए ये सब यही चिन्हित करता है कि हमें पापों से दूर रहना चाहिए। और अनजाने जाने में हम लोगों से इसमें तो इस अध्याय में बहुत सारे पाप ऐसे लिखे हुए हैं जो हम लोग जानबूझकर नहीं करते, जो अनजाने में भी हमसे हो जाती हैं। लेकिन पापों का मतलब, अभी इंसान तो देखो, इंसान पापों का पुतला है, बोलते हैं कि व्याधि तो हमारे अंदर है ही, लेकिन समय रहते रहते हम इसे ठीक कर सकते हैं। हम लोग अपने पापों की क्षमा याचना कर सकते हैं भगवान जी से, और जितना आप भगवान से करीब जाओगे, जितना आप परमात्मा से जुड़ोगे, उतना आपके पापों का अंत होता चला आएगा। ये वेद है, ये पुराण है, इसमें लिखे हुए हर पाप ये अपनी श्रेणी में आते हैं, नरक जाना या पाप होना या पापी होना। लेकिन इन सब से बड़ा डिवाइन एनर्जी जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जब हम उससे अपने पापों की क्षमा याचना मांगते हैं, सबसे पहले है कि हमें रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई हम पापी हैं, हमने जाने अनजाने में भी पाप किए हैं, तो हम उनसे क्षमा याचना कर लें और आगे हम उनसे यही प्रार्थना करें कि हमारे सारे पापों का अंत करें और हमें मार्ग दिखाएं। तो वो जरूर मार्ग दिखाते हैं और हमारे पाप जो है धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं। वो हमें सद्बुद्धि देते हैं, सद्मार्ग देते हैं और हमें अध्यात्म की ओर मोड़ते हैं। तो यही फर्क है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पुराणों का पाठ, पुराणों का श्रवण आपको सही मार्ग दिखाता है, आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाता है। तो चलिए, इसी विचारधारा के साथ हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। आशा करते हैं आप इसका श्रवण जरूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट लिखिए। किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए तो हमें कॉल जरूर करिएगा, डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।